हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एंड एक्सरसाइज 14.4। तो 14.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कंसेप्ट हैं वो आप समझ लीजिए। जो 14.4 है उसमें हमने ओ गिव ड्रा करनी है, लेस देन ओ गिव एंड मोर देन ओ गिव। तो बेसिकली जो ओ गिव हमने ड्रॉ करनी है वो एक तरह का मीडियन फाइंड आउट ही करना है। मीडियन को फाइंड आउट करना हमने बाय ग्राफिकल मेथड। मीडियन को फाइंड आउट करना ग्राफिकल मेथड से। तो एक तो हम फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं मीडियन, एक हम करते हैं ग्राफिकली ग्राफ से, सेकंड हम करते हैं फार्मूला से। तो दोनों से नियर अबाउट वैल्यू जो है वो सेम आएगी। कई बार तो बिल्कुल सेम आ जाती है, एग्जैक्ट आती है वैल्यू, कई बार अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत ही डिफरेंस हो सकता है, जैसे एक दो नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने ओ गिव ड्रॉ कैसे करनी है। देखिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल होता है वो दो लिमिट होती है, उसमें एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। सपोज करो ये एक क्लास इंटरवल दिया है तो ये इसमें लोअर लिमिट है और ये इसमें अपर लिमिट है। ये इसकी लोअर लिमिट बन गई, ये अपर लिमिट बन गई। तो जब हमने ओ गिव ड्रॉ करनी है तो ओ गिव दो टाइप की होती है, एक होती है लेस देन ओ गिव और एक होती है मोर देन ओ गिव। तो जो हमारी जब हमने लेस देन ओ गिव ड्रॉ करनी है तो जो हमारी अपर लिमिट होगी वो हमारी आएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। यहाँ पे हम अपर लिमिट लिखेंगे और जो हमारा ये वर्टिकल एक्सिस होगा इसके ऊपर हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो ड्रॉ होगी ये नीचे से लेके ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होकर मैक्सिमम की ओर जाएगी। इसको हम बोलेंगे लेस देन ओ गिव। इसी टाइप एक हमारे पास आएगी मोर देन ओ गिव। मोर देन में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम लोअर लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे आएगी लोअर लिमिट और इधर आएगी हमारी सेम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये वाली जो डायग्राम है ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर जाएगी, कुछ इस टाइप ऐसे भी आ सकती है, किसी भी टाइप आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगी। तो इसको हम कहेंगे मोर देन ओ गिव। जो हमारी ओ गिव होती है ये क्या होता है, बेसिकली ओ गिव जो होता है ये एक ऑगिव वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो ऑगिव वर्ड का बेसिकली मतलब होता है शेप। ऑगिव वर्ड का मतलब होता है शेप, जो कनकेव शेप से कन्वेक्स की और कनकेव आर्क से कन्वेक्स की और कनकेव टू कन्वेक्स आर्क जो है वो फॉर्म होती है एस शेप में। और बेसिकली जब हम ड्रॉ करते हैं ओ गिव ड्रॉ करते हैं तो ओ गिव ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम लिखेंगे अपर लिमिट या लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन होगा। और जो अगर हमें लेस देन ओ गिव दिया बनाने के लिए कहा गया तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे। अगर हमें मोर देन ओ गिव कहा गया तो हम लोअर लिमिट लिखेंगे। और जो हमारा वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 14.4 का फर्स्ट सम। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली इनकम दी हुई है। डेली इनकम है 100 से लेके 120, 12 वर्कर्स की है। 120 से 140 14 की है, 140 से 168 की है, 160 से 186 की है एंड 180 से 200 जो है 10 वर्कर की है। उन्होंने बोला है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लेस देन टाइप में इसको बनाना है।
एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ओगिव। तो पहली बात बच्चे आपने ये देखना है, जब लेस देन बोला है ना आपको, जब आपको लेस देन की बात करी है तो आपने इस क्लास इंटरवल की बड़ी वैल्यू मीन्स आपने जो इसकी हायर लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसके ऊपर फोकस करना है। सभी की सभी अपर लिमिट के ऊपर फोकस करना है। अपर लिमिट के ऊपर मीन्स इन सब के ऊपर फोकस करना है। 120, 140, 160, 180 एंड 200। तो हम यहाँ पे लेस देन बोला उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, लेस देन पहले लिखेंगे 120, मतलब 120 से कम 100 भी हो सकता है, 120 से कम 100 भी हो सकता है, 105, 110 कुछ भी हो सकता है। देन 1 लेस देन 140 मीन्स इसकी सबकी अपर लिमिट के ऊपर फोकस करेंगे, सबकी अपर लिमिट यहाँ पे लिख देंगे। 160, 180, 200। तो अब देखिए इनकी जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो लिख देंगे यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 10। होप ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उन्होंने लेस देन बोला है ना, तो हम लेस देन लगाएंगे, और जब लेस देन बोला तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, अपर लिमिट के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन बोल देते, अगर यहाँ पे मोर देन कहते, तो फिर हम ये लोअर लिमिट के ऊपर, सबकी लोअर लिमिट के ऊपर फोकस करते। लेस देन बोला तो अपर लिमिट के ऊपर फोकस किया। अब इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहली एज इट इज, देन 12 प्लस 14, 26, 26 प्लस 8, 34, 34 प्लस 6, 40 एंड 40 प्लस 10, 50। तो ये इनकी बन गई कम्युलेट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये टोटल कितना है, टोटल भी ये जो हमारे पास आया ये भी तो 50 बन रहा है ऐड करके, तो यहाँ पे भी 50 आया, तो इट मीन्स ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। तो अब हम बात करेंगे इसकी ओ गिव की। इसकी हमने ओ गिव ड्रॉ करनी है, मीन्स इसका हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक हम ग्राफ पेपर लेते हैं, तो ग्राफ पेपर के ऊपर हम लाइन्स लगाएंगे। तो हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसके वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, और इसके हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमने क्या करना, अपर लिमिट लेनी है। बिकॉज हमको क्वेश्चन में बोला गया है आपने लेस देन ओ गिव ड्रॉ करनी है। तो लेस देन ओ गिव में हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट लेनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो अपर लिमिट है सभी की सभी हमने 120, 140, 160, 180, 200 सभी ले ली। 120, 140, 160, 180, 200 इसकी अपर लिमिट आ गई। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम 50। कितनी है, 50 है मैक्सिमम। तो हम 10-10 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए पहली हमारे पास जो 120 के लेस देन 120 है वो कितनी है, 12 है। लेस देन 120 का मतलब इसके ऊपर 12, 10 ये है, तो 12 हमारा मार्क यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद है 140, 140 के ऊपर है 26, 140 पे कितनी, 26। तो ये 140 है, यहाँ पे 20, ये 25 और ये आ गई 26, इस पॉइंट के ऊपर 26। अब उसके बाद 160 के ऊपर है 34, 160 के ऊपर कितनी है, 34। ये देखो 120 पे कितनी थी, 12 थी, लगा दी। 140 पे कितनी है, 26, वो भी लगा लिया पॉइंट। उसके बाद 140 पे कितना, 160 पे कितना, 34, 160 ये, 30 ये है, 31, 32, 33, 34, ये पॉइंट आ गया 34 यहाँ पे, ये पॉइंट 34। उसके बाद 180, 180 पे कितना, 40, 180 ये है तो 40 ये रहा, बिकॉज ये 40 है ना, तो 40 ये रहा। 180 इधर 40, ये 160 और इधर ये 30 है, ये 35 है, 35 से एक नीचे ये 34 वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये 140 है, 140 इधर से 20, 25 एंड ये 26 वाला पॉइंट हो गया, बिकॉज ये वैल्यू 26 है ना। उसके बाद 12 है, अब 120 ये, 10 ये, 11, 12 पॉइंट के ऊपर सामने बिल्कुल लगा दिया। अब बचा 200, 200 के सामने कितना है, 50 वैल्यू है। ये 200 का लाइन जा रहा है और ये 50 का लाइन है, तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे आके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका
हमारे पास ओगिव आ जाएगा, इसका जो हमारे पास आ जाएगा लेस देन ओगिव, लेस देन टाइप ओगिव आ जाएगा। इसको हम मिला देते हैं इस पॉइंट से मिलाना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे मिलाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मिल गया। तो इसको हम बोलेंगे लेस देन ओगिव। कई बार एग्जामिनर ये वाला सम पूछता है एग्जाम में, ऐसे इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपने क्या करना होता है, पॉइंट मार्क करके दोनों साइड, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, और उसका दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो मिला के उसको आपने ड्रा कर देना, वो आपकी बन जाएगी ओगिव। तो ये बहुत इजी था, कोई टफ नहीं है। तो होप आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।